नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के ऑनलाइन अवतार inखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश में इस समय तमाम तरह के मुद्दे चल रहे हैं, जिनमें सेक्शन 377 पर भी आज सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुनाने वाला है। इस बीच यौन शोषण के मामलों में मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी है, इसके बारे में हम अपनी सहयोगी मृणाल से जानना चाहेंगे। मृणाल, बताइए इस बारे में। राहुल जी, तमाम जगहों पे, वर्क प्लेसेस पे, स्कूल कॉलेजेस में कई बार यौन शोषण होता है लड़के लड़कियों के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट को जब इस बारे में जानकारी मिली कि इसको लेकर के कोई मुआवजा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अचंभित था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार पॉस्को एक्ट के भीतर इसके लिए कोई मुआवजे का प्रावधान नहीं बना देती है। पॉस्को एक्ट में बता दूं, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एब्यूज, ठीक है। इसके अंदर जब तक किसी मुआवजे का प्रावधान नहीं बन जाता है, तब तक कि नालसा एक्ट के भीतर लड़के लड़कियों को मुआवजा दिया जाएगा जिनके साथ भी यौन शोषण होता है। नालसा एक्ट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये बेसिकली जो है रेप और एसिड अटैक जो पीड़ित होते हैं उनके लिए मुआवजे का प्रावधान इसके भीतर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी यही कहा है कि जब तक कि जल्द से जल्द तो पॉस्को एक्ट के भीतर मुआवजे का प्रावधान बनाया जाना चाहिए, और जब तक नहीं बनता है तब तक नालसा के भीतर लोगों को मुआवजा दिया जाना ज़रूरी है। और रेप के मामले अगर होते हैं तो 4 लाख से कम का मुआवजा नहीं हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, तो ये क्या इसे कैटेगराइज किया गया है कि रेप के मामले में इतना मुआवजे का प्रावधान रखा जाएगा, एसिड अटैक के मामले में इतना मुआवजे का प्रावधान रखा जाएगा? क्या इस चीज़ को भी एसिड और रेप के मामले में पहले से ही तय किया गया है कुछ, और इसके बारे में जो यौन शोषण होता है उसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि न्यूट्रल है ये, मतलब लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों को मुआवजा दिया जाएगा। किसी के साथ भी यौन शोषण होता है, गलत होता है, हम जानते हैं ये चीज़। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुआवजा दिया जाना ज़रूरी है। क्या इसके लिए प्रोसेस क्या होगा, कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई होगी, या जांच कमेटी में कौन सदस्य शामिल होंगे? क्या इस बात को भी क्लियर किया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इतना कहा है कि जो नालसा एक्ट के भीतर अगर किसी के साथ यौन शोषण होता है तो नालसा एक्ट के भीतर जा करके अपना मुआवजा ले सकता है। उसके अलावा जो भी कानून कार्रवाई है, जो भी आरोप प्रत्यारोप चीज़ें हैं, वो सब कर सकता है। अच्छा, धन्यवाद मृणाल। तो आपने जाना किस तरीके से यौन शोषण के मामलों में चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ही वर्ग जो पीड़ित है उनको मुआवजे का प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें इन खबर पर। धन्यवाद।